भिवानी में आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधायक घनश्याम सर्राफ ने करवाया था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्य गिनवाए और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने आज कनीना में सड़क दुर्घटना में मृत हुए बच्चों पर संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। और क्या कहा पूर्व सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। मोदी सरकार 400 पार ये नारा हमको मिला है। धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। लेकर नहीं आता कि मेरा ट्रांसफर करा दो, अपने आप हो जाना है। सब काम अब हरियाणा सरकार ने ऐसे किए कि आपको घर बैठे सहूलतें मिलेंगी। तो इस नाते से ये जो लाखों परिवारों को इनका लाभ हुआ है, ये सब हमारी जो व्यवस्थाएं बदल की है इसके कारण से हुआ है। दूसरी तरफ नीतियां हमारी कांग्रेस की हमने 10 साल भुगता है। पहले इस हमारी सरकार आने से पहले 2004 से 14 तक वो आज भी याद है कि कैसे भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार कैसे घर करेगा। मैंने कल एक उदाहरण दे दिया था। हमारे कुछ साथी थोड़ा एतराज करने लगे, आपने उदाहरण दिया किसी एक व्यक्ति का, एक नेता का। मैंने एक नेता का नहीं, चाहे नेता कोई भी थे, उस समय मन में पीड़ा नहीं होती थी कि आम आदमी को 20-30, 50, 100 रुपया, 200 रुपया दे के काम कराना पड़ता है। और सब ने समझौता कर रखा था, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। तो ऐसे लोगों ने जो समझौते किए हुए थे, आज कम से कम मनोहर लाल ने समझौता नहीं किया। अगर किसी को जेब 50 रुपए भी किसी को दूसरे कर्मचारी की जेब में डालना पड़ता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सत्ता राज ये भोगने के लिए नहीं है कि हम राज में आ गए तो पहले अपनी जेब भरो, फिर अपने घर वालों की, फिर अपने पार्टी के लोगों की, फिर अपने और चहेतों की। ये तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। क्यों सेवा करते हैं? इसलिए कि ये हमारा परिवार है। ये कांग्रेस वाले और बाकी विपक्ष के लोग कभी कभी कटाक्ष करते रहे मेरे ऊपर कि इसको क्या पता, इसका तो परिवार ही नहीं है। 2, 4, 6 महीना मैंने पीड़ा से सुना और मैंने जब उनको जवाब दिया, मैंने कहा सुनिए, ये हरियाणा के 2 करोड़ 82 लाख लोग, ये सारा मेरा परिवार है, यही मेरे भाई बहन है। पार्टी कह देते हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने जो कहा आपने सुना ही होगा कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए, और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा। ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। कैसी समस्या उनके घर में? पार्टी नाम की चीज नहीं है। यहां पार्टी नीचे तक, बूथ के लेवल पर भी उससे भी आगे, पन्ना प्रमुख एक बूथ में 15-15 लोग तैयार कर लिए हैं। हमारी पार्टी के निर्णय कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। हमने अपने 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट के और घोषणा कर दी है आज से कई दिन पहले। और दूसरी तरफ कांग्रेस या बाकी पार्टियां उलझी हुई हैं, किसको दें किसको ना दें। पहली बात तो वहां लेने वाला ही कोई तैयार नहीं है। मानो है भी सही तो फैसला नहीं कर पा रहे। अब निराश करके वहां से बाहर आए तो बाहर चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, हाथ मलते हुए आ गए। और बाद में जाकर के जनता को बताएंगे मुंह चौपड़ के, वाह जी वाह, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। मजा तो 4 जून को पता लगेगा क्या मजा आया आपको। 4 जून को पता लगेगा। लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी एक फेक वीडियो वायरल हो रही है गाड़ी पे पथराव की, क्या कहेंगे सर? अभी जिस फेसबुक अकाउंट से की गई है उनको भी पता नहीं है। मैंने कह दिया है, करनाल के हमारे कार्यकर्ता उनकी एक आईडी से उसको प्रसारित किया गया है, वो ज़रूर उसका संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि फेक बहुत पहले की कोई घटना और किसी और की है, वो अशोक तंवर की गाड़ी की नहीं है। लेकिन कोई पहले साल भर पहले कोई वीडियो, अभी आजकल इस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आ गया, कोई भी फेक इस प्रकार करता है। लेकिन इसमें भी जो नियम हैं उसमें सख्त नियम है, उनकी कार्रवाई की जाएगी। कि गलत प्रचार हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, उनकी ओर से भी उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो पुलिस की कार्रवाई बनती होगी वो उसके खिलाफ कराएगी। पलटी है और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है।
बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है, कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, चूँकि कनीना छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफ़र किया गया है, और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है, और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे, और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री भी ध्यान उधर कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता जी से मेरी बात हुई है, उनका भी बना हुआ है वहाँ संपर्क, और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैडम लतिका, मैडम स्कूल पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? सीमा त्रिखा जी, वो भी वहाँ गई हैं, स्वयं पहुँच गई हैं, और एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा।